हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर से पोएट्री का लास्ट लेसन फॉर एन.ए. ग्रेगरी पढ़ेंगे, जिसको एक फेमस पोएट विलियम बटलर यीट्स ने लिखा है। ये जो पोयम है वो एक कन्वर्सेशन है दो लोगों के बीच और एक तरह से डायलॉग ही है। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो चलिए देखिएगा। पोएट कहते हैं कि नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिसअपेयर। कहते हैं नेवर शैल अ यंग मैन, कभी भी एक युवा व्यक्ति थ्रोन इनटू डिसअपेयर, कहते इस वजह से निराशा में नहीं है। बाय दोज ग्रेट हनी कलर रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। तो वो बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको तुम छोड़कर जा रही हो, वो केवल इस वजह से निराश नहीं होता। कहते वो केवल इसीलिए निराश होता है, मतलब ऐसे इस वजह से निराश नहीं होता कि तुम उसको छोड़कर जा रही हो या तुम्हारे पास जो क्वालिटी है वो उससे प्रेम करता है तो इसलिए दुखी है, बल्कि वो इसलिए दुखी होता है बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड। कहते जो तुम्हारे हनी कलर्ड का मतलब होता है सुनहरे बाल, गोल्डन हेयर को यहाँ हनी कलर्ड हेयर कहा गया है। रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, रैम्पार्ट्स का मतलब होता है, रैम्पार्ट्स का मतलब है जो कैसल होता है, मतलब जो किले की जो मोटी दीवार होती है जो सुरक्षा करती है उसको रैम्पार्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एन.ए. ग्रेगरी हैं उनके जो सुनहरे बाल है उसको रैम्पार्ट्स से कंपैरिजन किया गया है। वो बताते हैं कि जो तुम्हारे कानों के ऊपर रैम्पार्ट्स का काम करता है, ठीक है, एक दीवार का काम करता है, तो वो उसकी वजह से केवल उस लिए दुखी होता है कि वो उसको अब देख नहीं पाएगा, बल्कि इसलिए दुखी नहीं होता कि तुम उसको छोड़कर जा रही हो। कहते हैं लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, कोई ऐसा हो जो तुमको तुम्हारे लिए प्रेम करे, एंड नॉट योर येलो हेयर, बल्कि तुम्हारे, ठीक है, पीले या सुनहरे बालों को नहीं। तो पोएट ये बताना चाहते हैं कि कोई तुम्हारा अगर प्रेम करे तो तुम्हारे इनर क्वालिटी को प्रेम करे, न कि जो फिजिकल आपकी ब्यूटी है उसको। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पोएट कहते हैं कि नेवर शैल यंग मैन थ्रोन इनटू डिसअपियर, कहते कोई एक व्यक्ति है जो युवा व्यक्ति है इस वजह से निराश हो जाता है, इस वजह से निराश नहीं होता कि तुम उसको छोड़ रही हो बाय दोज ग्रेट हनी कलर रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, बल्कि वो इस वजह से वो दुखी हो जाता है कि दोज ग्रेट हनी कलर, जो तुम्हारे, ठीक है, जो वे तुम्हारे, ठीक है, हनी कलर्ड सुनहरे रंगों के रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, तुम्हारे कानों पर जो दीवाल है, जो बाल है, वो उसको देख नहीं पाएगा, इस वजह से वो दुखी होता है। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, तो कोई ऐसा हो जो केवल तुमको तुम्हारे लिए प्रेम करे, न कि तुम्हारे येलो मतलब सुनहरे बालों को। तो एन.ए. ग्रेगरी से कोई है वो जो पोएट है वो ये कहते बट आई कैन गेट अ हेयर डाई। तो वो रिप्लाई देती है, वो कहती है बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, मैं अपने बालों को क्या कर सकती हूँ, रंग सकती हूँ, एंड सेट सच कलर देयर, और कहती है कि ऐसे रंग की व्यवस्था कर सकती हूँ, उसको ऐसे रंग में ढाल सकती हूँ जो हो सकता है ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, भूरा हो सकता है, काला हो सकता है, या गाजरी रंग का हो सकता है। दैट यंग मैन इन डिसअपियर, कहते हैं कि जिससे वो जो व्यक्ति है वह दुखी हो जाए, मतलब उसको वो चीज पसंद ना आए, उससे वो निराश हो। मैं लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, मैं स्वयं को, ठीक है, मैं खुद को स्वयं को ही क्या करूं, अकेले प्रेम करूं, एंड नॉट माई येलो हेयर, और ना कि कोई मेरे सुनहरे बालों को प्रेम करे। तो वो कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं अपने बालों के रंगों को क्या कर लूंगी, बदल लूंगी, तो उससे वो व्यक्ति क्या करेगा, मेरे रंग बालों से जो है प्रेम नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, मेरे क्वालिटी से, मुझसे जो है वो प्रेम करेगा। तो आइए लास्ट स्टैंजा देखते हैं। तो उसमें पोएट कहते हैं कि आई हर्ड, मैंने सुना था, एन ओल्ड रिलीजियस मैन, कहते हैं एन ओल्ड एक वृद्ध, रिलीजियस का मतलब है धार्मिक, मैन मतलब आदमी को, बट यस्टर नाइट पिछली रात, डिक्लेयर ये घोषणा करते हुए, दैट ही हैड फाउंड अ
टेक्स्ट टू प्रूव, कहते हैं जो ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, उन्होंने कहते कुछ लेख है, कुछ टेक्स्ट है जो पाया है, टू प्रूव ये सिद्ध करता है दैट ओनली गॉड, कि केवल ईश्वर ही है, माय डियर मेरे प्रिय, कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, जो तुमको तुम्हारे जैसा ही क्या करते हैं, जैसे तुम हो वैसे ही तुमको प्रेम कर सकते हैं, एंड नॉट योर येलो हेयर, बल्कि तुम्हारे सुनहरे बालों को नहीं। सुनहरे बालों का मतलब वही फिजिकल ब्यूटी से ही है। तो पोएट बताते कि कोई उनको एक ऐसा वृद्ध और रिलीजियस धार्मिक व्यक्ति मिलता है जो उनको ये ज्ञान देता है, ये बताता है कि कुछ भी कर लो, केवल ईश्वर ही है, जैसे आप हैं वो आपको वैसे ही प्रेम करते हैं, आपके फिजिकल ब्यूटी को वो ठीक है उसको कोई अप्रिसिएशन नहीं देते, उससे उनको मतलब नहीं है, वो आप जैसे हैं आपकी इनर क्वालिटी से वो क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। कोई मानव ये नहीं कर सकता। सबको क्या है कि सबको आउटर ब्यूटी ही पसंद आती है, इनर ब्यूटी नहीं। तो ये है एक्सप्लेनेशन, ये है दो लोगों का कन्वर्सेशन इस पोएट्री में, जिसमें ठीक है उन्होंने बताया है फिजिकल और स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया। द पोएम फॉर एन ए ग्रेगरी बाय विलियम बटलर यीट्स, कहते हैं जो कविता है एन ए ग्रेगरी विलियम बटलर यीट्स द्वारा लिखा गया है, इज अबाउट द परसेप्शन, जिसमें धारणा है ऑफ लव, प्रेम का, बट डिफरेंट पीपल, कहते हैं विभिन्न लोगों के द्वारा। द पोएम इज अ डायलॉग, कहते हैं ये जो कविता है वो डायलॉग है, वो बातचीत है बिटवीन एन ए ग्रेगरी एंड अनदर स्पीकर, एक अन्य वक्ता है, हाईलाइटिंग द सुपरफिशियल नेचर, कहते हैं जो प्रकाश डालता है, द सुपरफिशियल का मतलब होता है सतह, आधारभूत, नेचर प्रकृति पर, ऑफ ह्यूमन अट्रैक्शन, कहते हैं मानव आकर्षण का। इट रिवील्स, ये खुलासा करता है, दैट मेन, कि मनुष्य ऑफन प्रायः जज विमेन बाय देयर आउटवर्ड ब्यूटी, कि वो महिलाओं को ठीक है जज करते हैं बाय देयर आउटवर्ड ब्यूटी अलोन, उनकी बाहरी सुंदरता से, ओवरलुकिंग, वो अनदेखा कर देते हैं द इनर ब्यूटी, उनके आंतरिक सुंदरता को, दैट एग्जिस्ट विद इन, कहते हैं जो कि ठीक है अस्तित्व में है। ठीक है अब हम अगर बात करें जो फिजिकल ब्यूटी है वो समय के साथ साथ समाप्त हो जाएगी। जैसे अगर आप जॉन कीट्स की ठीक है पोएम के बारे में बात करें, ट्रू लव के बारे में बात करें, तो उन्होंने भी बताया है फिजिकल और स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में कि ये जो फिजिकल ब्यूटी है वो समय के साथ साथ, अगर आप फिजिकल ब्यूटी से प्रेम करते हैं तो वो समय के साथ साथ जब सुंदरता खत्म होती जाएगी तो प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। यदि आप उसके स्पिरिचुअल ब्यूटी से प्रेम करते हैं तो वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो सेम एज ये भी बताते हैं कि जो मनुष्य है वो अनदेखा कर देते हैं महिलाओं के आंतरिक जो है गुण को, आंतरिक सुंदरता को, जो कि वास्तव में उनके अंदर एग्जिस्ट करता है। कहते हैं सजेस्टिंग, और ये सुझाव देता है दैट कि ओनली गॉड कैन लव, कि केवल ईश्वर ही प्रेम कर सकता है विदाउट जजिंग, ठीक है बिना जज किए एक्सटर्नल अपीयरेंस, आपकी बाहरी सुंदरता को। तो वो बिल्कुल जज नहीं करते, ईश्वर बिल्कुल जज नहीं करते कि आप बाहर से कैसे दिखते हो, वो आपके आंतरिक सुंदरता को, आंतरिक गुण को प्रेम करते हैं, बल्कि कोई मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। तो ये रहा हमारे पोएट्री का लास्ट लेसन। अब जब भी हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग जो है प्रोज का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। थैंक यू।